हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ब्राइट बिगिनिंग्स विद जीएस यादव। तो कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था एप्लीकेशन ऑफ टिग्नोमेट्री, उसमें हमारा एग्जांपल और जो उसका मेन टॉपिक था, कंसेप्ट था, वो हो गया था हमारा। उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो सारे हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सबसे पहले जाके जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अच्छी लग रही है तो कमेंट करो और शेयर करो ज्यादा से ज्यादा चैनल और वीडियो को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में अपना एक्सरसाइज करेंगे आज 9.1। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन है, सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। देखो, सर्कल आर्टिस्ट है, वो क्या करेगा, 20 मीटर लॉन्ग रोप पे चढ़ेगा। ठीक है, देखो जैसे कोई पिलर है, इसमें एक सर्कल आर्टिस्ट चढ़ेगा, ये रोप हो गई। ठीक है, रोप की लेंथ दे रखी है 20 मीटर लॉन्ग, क्लियर। उसके आगे दे रखा है विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। ये वर्टिकल पोल है, इसके टॉप पे अटैच है और एक नीचे ग्राउंड में अटैच है। ठीक है, इसकी हाइट दे रखी है और जो एंगल बन रहा है ना टॉप के साथ, वो दे रखा है 30 डिग्री है। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है, ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, हमें इसमें फाइंड करना हाइट ऑफ द पोल। ये जो पोल है ना, इसकी हाइट फाइंड करनी है। मतलब क्या फाइंड करना है, एच फाइंड करना है। क्लियर हो गया हो यहां तक क्वेश्चन? ठीक, क्वेश्चन फर्स्ट है, क्लियर। अब हमें एच फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो कंसेप्ट दिया था, टॉपिक पढ़ा था, उसमें क्या देखा था कि ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेलेक्ट करना है जिसमें क्या आ जाए, जो हमें फाइंड आउट करना है वो चीज भी आए और जो गिवन है वो चीज आ जाए, उन दोनों के बीच में। देखो, ये ट्राइंगल है, इसमें बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, या हाइपोटेनस हो गया। तो हमें ऐसा रेशियो लेना है जिसमें क्या आ जाए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ही आ जाए। ठीक है, या फिर हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर आ जाए। मतलब ये किस में होता है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, ये साइन में होता है, ठीक है, और ये किस में होता है, कोसेक में। ठीक है, ये साइन में होता है, ये कोसेक में होता है। तो देखो, हम साइन वाले से सॉल्व कर लेते हैं, यहां तक क्लियर होगा। देखो, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, नेमिंग कर देते हैं ट्राइंगल की, ए बी सी, ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, अब सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमें अगर नहीं पता चल रहा है तो हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री की लिस्ट है उसमें हमने पूरी टेबल बनाना, कैसे याद करना, सारे कंसेप्ट दे रखे, वहां जाके देखे। टाइम कम है तो शॉर्ट वीडियो भी उससे रिलेटेड, वो चैनल पे जाके विजिट करके देखो। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। अब हमें फाइंड क्या करना है, ए बी फाइंड करना है। ए बी क्या है, इस टावर की हाइट है। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ। अगर किसी को भी दिक्कत है तो वो वाली वीडियो देख के और कंसेप्ट क्लियर कर ले। ठीक है, तो आइए करते हैं। तो देखो, साइन 30 की वैल्यू 1/2। ठीक है, ए बी हमें फाइंड करना है। ठीक है, ए बी को एच ले लो, तो एच अपॉन ए सी, ए सी की वैल्यू कितनी है 20। ठीक है, तो एच क्या आ जाएगा, 20 यहां जाएगा तो 20/2, एच की वैल्यू कितनी आ गई, 10 मीटर। ठीक है, तो जो टावर की हाइट हमें फाइंड करनी थी, ठीक है, वो कितनी आ गई, 10 मीटर। यही क्वेश्चन में फाइंड करना, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, इजीली सॉल्व हो गया। क्लियर हो गया होगा? ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अ ट्री ब्रेक ड्यू टू अ स्टॉर्म। एक पेड़ है जो स्टॉर्म की वजह से टूट गया है, and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, make an angle of 30 डिग्री। मानो देखो, पहले ऐसा एक ट्री था, ठीक है, ऐसे यूं था। ठीक है, मानो ये ट्री कुछ, ये मैं ऐसे बना रहा हूं। ठीक है, मानो कुछ क्या आया, स्ट्रॉम आया, आंधी तूफान आया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये पेड़ मानो यहां से टूट गया, तो टूट के ग्राउंड पे टच हो गया। तो देखो ऐसे टूटा। ठीक है, ये सब फिगर है, इसको हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, लाइन क्लियर, ये यही फिगर है, ऐसे टच हो गया ग्राउंड पे। ठीक है, फिर हमें आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि जहां पे मेक एन एंगल 30 डिग्री विद द
ग्राउंड के साथ ये जो ट्री का पोर्शन टूटा है, इसने 30 डिग्री का एंगल बना दिया, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर, ठीक है। फुट ऑफ द ट्री एंड वेयर द ट्री टच द ग्राउंड इज 8 मीटर, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्या फाइंड करना है हमें, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। जो ट्री है इसकी हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। क्लियर है, हो गया यहां तक हमें चीज। हमें क्या फाइंड करना है, हमें ट्री की जो है हाइट फाइंड आउट करनी है। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि हम अगर इसको नेमिंग करें ए बी सी, तो ट्री की एक्चुअल हाइट क्या है, ट्री की एक्चुअल हाइट क्या है, देखो ट्री की एक्चुअल हाइट क्या है, ए बी प्लस ए सी। क्यों एक्चुअल हाइट, कि स्ट्रॉम आया, आंधी तूफान आया, जिसकी वजह से पेड़ टूट के ऐसा एक ट्राइंगल की शेप बन गई, ठीक है। तो एक्चुअल ट्री की हाइट क्या थी, ए बी प्लस ए सी। तो हाइट ऑफ ट्री फाइंड आउट करनी है, तो हाइट ऑफ ट्री क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, ठीक है। अब ए बी प्लस बी सी, अब देखो हमें ए बी भी फाइंड आउट करना है और बी सी भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्लियर यहां तक। तो देखो ये क्या है, अपना बेस है, हमें क्या फाइंड करना है, हाइपोटेनस। तो कॉस वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्लियर। अब cos में 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, 8/AC, AC इज इक्वल टू 16/√3, ठीक है। क्लियर, AC की वैल्यू निकल गई, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया, ठीक है। अब देखो हमें AB की भी लाइन चाहिए, AC की भी चाहिए थी, AB की भी। अब AB किससे फाइंड आउट करेंगे, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस। तो साइन का फॉर्मूला लगाते हैं, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू अभी इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में देख ली, ठीक है, कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 इज इक्वल टू AB हमें फाइंड आउट करना है, AC की वैल्यू क्या है 16 डिवाइडेड बाय √3। क्लियर हो गया होगा यहां तक, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो AB इज इक्वल टू 16/2 √3, तो 8 आ गया, तो 8/√3, ठीक है। तो AB की वैल्यू आ गई 8/√3। क्लियर हो गया होगा यहां तक। देखो यहां से ये वाली चीज अपन को गिवन है, इस चीज से ही भी हम इसको निकाल सकते थे। कैसे, ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। tan का फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते थे, लेकिन हमने जब cos से ये लगा के AC की वैल्यू निकाल दी, हाइपोटेनस निकाल दी, तो अदर रेशियो हाइपोटेनस से कंपेयर करके भी निकल सकता है, बेस से कंपेयर करके भी निकल सकता है, ठीक है। उससे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो टोटल हाइट निकालने के लिए AB प्लस AC, AB की वैल्यू है 8/√3, AC की वैल्यू है 16/√3, ठीक है। एलसीएम क्या है, √3, ठीक है। तो 16 में ये ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, 16 में 8 ऐड करेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 24/√3। 24 को ऐसे लिख सकते हैं, 8 3 24, 8 × 3/√3, ठीक है। अब 3 को ऐसे लिख सकते हैं, √3 × √3/√3। देखो 3 को वापस से इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पर। इससे क्या फायदा हुआ, √ हट गया डिनोमिनेटर में से, आंसर आ गया 8/√3। तो ये हमारा आंसर है, मतलब जो ट्री है उसकी टोटल हाइट कितनी होगी, 8/√3। क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, हमें कमेंट करके बताओ, क्वेश्चन समझ में आ रहे कि नहीं, जो जिस वे में हम पढ़ा रहे हैं उस वे में समझ में आ रहे कि नहीं, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस है ये डेली बेसिस वाले हैं, मतलब डेली बेसिस इन द सेंस कि जैसे पेड़ पोल पे किसी टेक्नीशियन को चढ़ना है, उसकी हाइट, पेड़ टूट गया तो उस पर ट्री की कितनी हाइट थी, ये सब। तो ये सब एप्लीकेशन पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री का। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कंस्ट्रक्टर plans to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age 5 year, she preferred to have a slide whose top is at the height of 1.5. देखो एक कंस्ट्रक्टर है जो एक पार्क में 2 स्लाइड्स, 2 फिसल पट्टियों को इंस्टॉल करना चाहता है, ठीक है।
उसमें क्या कर रहा है, जिसकी एज 5 साल से ज्यादा है, ठीक ना, जिसकी एज 5 साल से कम है, उसके लिए तो जो स्लाइड इंस्टॉल कर रहा है उसकी जो हाइट है वो 1.5 मीटर है, ठीक है। एंड इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री, और जो एंगल बन रहा है उससे वो बन रहा है एंगल 30 डिग्री का, ठीक है। आगे क्वेश्चन में दे रखा है to the ground, whereas for the elder children she wants to have a step slide at a height of 3 मीटर, और जो एल्डर चिल्ड्रन है उनके लिए जो स्लाइड की हाइट है वो है 3 मीटर, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया होगा, 3 मीटर हाइट है। एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, जो एंगल है इंक्लाइंड एंगल वो कितना है 60 डिग्री दे रखा है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केसेस, हर एक केस में जो लेंथ है वो फाइंड करनी है, ठीक है। ये फर्स्ट केस हो गया, एक क्या हो गया सेकंड केस हो गया, ठीक है। जिनकी एज 5 ईयर से बिलो है उनके लिए फर्स्ट, ये सेकंड केस हो गया। क्लियर है। यहाँ पर हमें क्या क्या फाइंड करना है, हमें जो स्लाइड है उसकी लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखो ए बी सी डी ई एंड एफ, देखो तो इस केस में हमें ये फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है ए सी, इस केस में डी एफ फाइंड करना है। क्लियर। तो देखो यहां पे ये इस ट्राइंगल का क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया हाइपोटेनस, ये बेस है। तो देखो साइन का फॉर्मूला लगा देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो देखो साइन 30 इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, साइन 30 इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, थीटा की वैल्यू पुट कर दी, 30 की वैल्यू 1/2, ए बी की वैल्यू 1.5, ए सी हमें फाइंड आउट करना है। तो ए सी इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2, ठीक है। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 3 मीटर ए सी की वैल्यू, ठीक है। ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो साइन 60 इज इक्वल टू डीई अपॉन डी एफ, ठीक है। अब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, डी 3, डी एफ हमें फाइंड करना है। तो डी एफ इज इक्वल टू 3 इंटू 2/√3। इसको वापस से वैसे ही अपन सॉल्व करेंगे जैसे हमने पहले वाले में किया था। तो देखो 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3 इंटू 2/√3, √3 से √3 कैंसिल, 2/3 मीटर। तो आंसर जो आया हमारा कितना आया डीएफ का 2/3 मीटर। क्लियर यहां से। तो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों पार्ट सोल्व हो गए। हमें क्या दोनों में स्लाइड की लेंथ फाइंड करनी थी। तो फर्स्ट केस में स्लाइड की लेंथ होगी 3 मीटर, सेकंड केस में स्लाइड की लेंथ होगी 2/3 मीटर, ठीक है। तो hence the length of the slide for children below the age of 5 years is 3 meter, whereas the length of the slide for child age more than 5 years is 2/3 meter. क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन है ना जो, ये इतने टिपिकल नहीं है, लेकिन बस एक तरीके से हो जाएंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो आप इजीली हो जाएंगे, ऐसे कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ठीक है। एक टावर है, ठीक है, और टावर से एक पॉइंट है ग्राउंड में, ठीक है। ये पॉइंट ले लिया कोई टावर से, ग्राउंड पे पॉइंट है, ठीक है। उसमें एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है हमें 30 डिग्री का, ठीक है। उसके आगे क्वेश्चन में दे रखा है कि द पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द टावर। जो ये पॉइंट ग्राउंड पे 30 मीटर अवे है टावर के। क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब ये चीज एच हमें फाइंड आउट करनी है, ए बी सी, ठीक है। हमें एच फाइंड आउट करना है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले लो, ठीक है। तो देखो tan का फॉर्मूला लेते हैं, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। ए बी हमें फाइंड करना है, बी सी की वैल्यू 30, तो h इज इक्वल टू 30/√3, तो 3 इंटू 10/√3, तो ये हो जाएगा देखो √3 इंटू √3 इंटू 10/√3, √3 से √3 कट, तो 10√3 मीटर। ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। क्लियर होगा ये क्वेश्चन भी।
फोर्थ क्वेश्चन भी क्लियर होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखो ऐसे ही इजी इजी क्वेश्चन, इजी से मॉडरेट, मॉडरेट से थोड़े से हार्ड की तरफ चलेंगे, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है ही नहीं। ठीक है, ऐसे ही आराम से इजीली हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन, a kite is flying at the height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. ठीक है, एक ग्राउंड पे पॉइंट है, यहाँ से एक स्ट्रिंग जा रही है जिससे काइट अटैच है। ठीक है, ग्राउंड से find the length of the string assuming that there is no slack in the string। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में गिवन है a kite is flying at the height of 60 मीटर, मतलब काइट जो है वो ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पे फ्लाई कर रही है, मतलब ये दे रखा है हमें 60 मीटर। ठीक है, हमें बताना है कि ये जो काइट फ्लाई कर रही है तो जो डोरी बंधी हुई होती है स्ट्रिंग, उसकी जो लेंथ है वो कितनी है। ठीक है, क्वेश्चन में ये फाइंड आउट करना है वापस से ए बी एंड सी। क्लियर, यहां पे हमें एंगल दे रखा है 60 डिग्री का एंगल बोल रखा है क्वेश्चन में। क्लियर, अब डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगाएंगे साइन का। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस का अपन को रेशियो चाहिए, क्योंकि हमें निकालना क्या, हाइपोटेनस निकालना है। तो देखो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन 60 की वैल्यू √3/2। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू √3/2, ए बी की वैल्यू 60। ठीक है, और ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ए सी इज इक्वल टू 60 इंटू 2/√3। क्लियर है? यहां से देखो, यहां से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ए सी इज इक्वल टू 3 इंटू 20 इंटू 2/√3। ठीक है, अब देखो ये √3 हो गया और 3, तो 3 को √3 इंटू √3 इंटू 40 लिख सकते हैं, 20 इंटू 2। तो ये √3 से √3 कट, तो 40 √3 मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, इजीली हो रहे होंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6th क्वेश्चन, 1.5 meter tall boy standing at a distance 30 standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eye to the top of the building increases from 30 to 60। देखो एक कोई लड़का खड़ा है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर। ठीक है, ठीक है, ये हमने ऐसे ब्लॉक क्यों बना लिया, ताकि दिक्कत नहीं हो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। ठीक है, उसके बाद हमें बोल रखा है कि 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है, जो बिल्डिंग है वो 30 मीटर टॉल है, कोई बिल्डिंग है 30 मीटर टॉल। ठीक है, क्लियर। उसके आगे दे रखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 डिग्री एज ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। देखो पहले एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज था 30 डिग्री और फिर टुवर्ड्स द बिल्डिंग आया तो वो हो गया 60 डिग्री। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में बोल रखा है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, मतलब ये वाला डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो हम मार्किंग कर देते हैं ए। ठीक है, ए, उसके बाद बी सी डी। ठीक है, इसको बोल देते हैं एक्स एंड वाई। क्लियर हो गया होगा यहां तक क्वेश्चन। ठीक है, हमें अल्टीमेटली फाइंड क्या करना है, हमें ये देखो फाइंड करना है यहाँ पे, इसको जेड बोल देते हैं, जेड वाई ये वाली डिस्टेंस या फिर सी डी। ठीक है, सी डी की डिस्टेंस बोल लो या जेड वाई की डिस्टेंस बोल लो, दोनों सेम है। क्यों सेम है देखो, ये वाली। तो हमें फाइंड क्या करना है, सी डी या फिर जेड वाई, दोनों में से कोई एक टू फाइंड। ये चीज हमें फाइंड करनी है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि उसने कितने डिस्टेंस ट्रेवल करी जब वो टुवर्ड्स द बिल्डिंग आया। ठीक है, क्लियर। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग हमें दे रखी है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग ए जेड है, जो हमें ए जेड नहीं ए एक्स है हाइट ऑफ द बिल्डिंग, जो हमें दे रखी है 30 मीटर। क्लियर है यहां से, जिसमें से हम अगर ए बी निकालना चाहे तो ए बी क्या हो जाएगा 30 माइनस 1.5। ठीक है, 30 देखो पूरी हाइट है, जिसमें से ये वाली हाइट को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी 28.5 मीटर।
ठीक है, तो ए बी की लेंथ कितने आ गई 28.5 मीटर। अब लेते हैं इन राइट ट्राइंगल, ठीक है, ए बी डी, ये वाला राइट ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें ए बी की लेंथ कितनी हो गई 28.5 मीटर। क्लियर, हमें लेंथ कौन सी निकालनी है? अगर हमें बीडी टोटल लेंथ में से हम बीसी को माइनस कर देंगे तो हमें जो सीडी की लेंथ निकालनी है वो निकल जाएगी। तो हम राइट ट्राइंगल लेते हैं एबीडी, जिसमें हम रेशियो लगाते हैं tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी, ठीक है। अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन अंडर रूट 3, ए बी की कहना है 28.5 मीटर अपॉन बी डी, तो बी डी यहां से आ गया 28.5 अंडर रूट 3 मीटर। क्लियर हो गया होगा यहां से। अब ऐसे ही लेते हैं इन राइट ट्राइंगल, कौन सा राइट ट्राइंगल लेते हैं ए बी सी, ठीक है। इसमें लेंगे tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, बेस क्या है बीसी, ठीक है, इसका बेस बीसी है, तो tan 60 की वैल्यू अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन बीसी, तो बीसी इज इक्वल टू 28.5 अपॉन रूट 3, ठीक है। अब रूट 3 को नीचे से डिनोमिनेटर में नहीं रखना, तो ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे रूट 3 से, तो ये हो जाएगा 28.5 अंडर रूट 3 अपॉन 3। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब हमें डिस्टेंस कौन सी निकालनी है सीडी की, तो सीडी की डिस्टेंस कैसे निकलेगी कि बीडी माइनस बीसी, ठीक है, इज इक्वल टू सीडी। अब बीडी की डिस्टेंस कितनी है 28.5 अंडर रूट 3 माइनस बीसी की डिस्टेंस कितनी आई 28.5 अंडर रूट 3 अपॉन 3। क्लियर है यहां तक। अब 3, अब देखो क्या होगा, इसमें से 28.5 अंडर रूट 3 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन 3, ठीक है, यहां तक हो जाएगा। क्लियर हो गया यहां तक। अब देखो इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करेंगे, तो 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस 1 अपॉन 3, तो कितना आ जाएगा 28.5 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 3, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 28.5 इंटू 2 इंटू अंडर रूट 3 अपॉन 3। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब देखो हाँ, यहां पे क्वेश्चन में जो है हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 28.5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 57, ठीक है, इंटू अंडर रूट 3 अपॉन 3, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो 3 से कट करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 19 अंडर रूट 3 मीटर, ठीक है। तो हमें डिस्टेंस फाइंड करनी थी टुवर्ड्स द बिल्डिंग, उसने कितने डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो वो आ गई 19 अंडर रूट 3 मीटर। तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, इजीली सॉल्व कर सकते हो। वैसे सबसे पहले क्या किया हमने, सबसे पहले हमने फिगर बनाया, ठीक है, उसकी हाइट इतनी है, तो बिल्डिंग के ग्राउंड लेवल पे से ही बिल्डिंग बनी हुई है और वो भी ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, इसलिए वो वाली हाइट हमने ये ले ली, ठीक है। उसके बाद क्या किया, उसके आई लेवल से हमने एंगल ड्रॉ किए, ठीक है। उसके बाद एंगल ड्रॉ करके एंगल की वैल्यू दे रखी है, हाइट दे रखी है टोटल बिल्डिंग की, लेकिन टोटल बिल्डिंग से मतलब नहीं है, क्योंकि जो एंगल बने वो आई पीस से बने, तो हमें जो बिल्डिंग है उसमें से ये माइनस करना पड़ेगा टोटल में से 1.5 को, फिर हम इस रेंज में पहुंच गए ये वाली लाइन पे, तो ये वाली लाइन से बन रहे हैं हमारे राइट ट्राइंगल, ठीक है। उन राइट ट्राइंगलों को दोनों को सॉल्व करके और ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली। क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे, इसलिए इजीली एग्जाम पास में इजीली इनको देख के और सॉल्व करते हुए चलो, हो जाएगा। ये वीडियो कर लो, ठीक है, कुछ और करने की जरूरत नहीं, जो वीडियो में पढ़ा रहे हैं इसी को कंटिन्यू देखते रहो और कॉपी में क्वेश्चन को सॉल्व करते रहो। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर, ठीक है, हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। देखो क्या है, ग्राउंड लेवल से, ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है, इससे क्या है, एक बिल्डिंग है, ठीक है, और बिल्डिंग पे क्या लगा हुआ है, एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग के ऊपर ही क्या लगा हुआ है, टावर लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे ही फिगर है, ये मानो यहां तक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है, ठीक है। एक एंगल ऑफ एलिवेशन कहां बना, एक एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड से बना, कहां, टॉप ऑफ द बिल्डिंग
और टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, तो दो एंगल ऑफ एलिवेशन बन गए। ठीक है, अब देखो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बिल्डिंग का है वो दे रखा है हमें 45 डिग्री और टावर का दे रखा है 60 डिग्री। यहां तक क्लियर हो गया होगा। और साथ ही साथ हमें एक डिस्टेंस भी दे रखी, क्या डिस्टेंस दे रखी, देखो क्वेश्चन पढ़ो, टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब जो हाइट बिल्डिंग की हाइट है वो कितनी दे रखी है, 20 मीटर। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो नंबर नेमिंग करते हैं ए बी सी एंड डी। क्लियर, अब देखो हमें अल्टीमेटली ए बी जो है वो फाइंड करना है। टू फाइंड ए बी हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ए बी फाइंड आउट करना है, और जो ये बिल्डिंग का टॉप है इस पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 45, टावर के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना, 60 डिग्री। तो देखो हम कौन सा रेशियो लें। ठीक है, रेशियो सेलेक्ट करना है सबसे पहले। तो देखो ये निकालने के लिए सबसे पहले तो पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, करना क्या है क्वेश्चन में। तो देखो अगर हम टोटल हाइट निकाल दें एसी की, ठीक है, अगर उस टोटल एसी की हाइट में से, ठीक है, हम क्या करें कि बीसी की हाइट हमें दे रखी है वो हम माइनस कर दें। क्लियर, यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अब वो कैसे निकालेंगे ये देखो। सबसे पहले हम ट्राइंगल लेते हैं BCD। अब BCD ट्राइंगल से हम CD की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, बेस की वैल्यू निकाल देंगे। फिर हम ट्राइंगल लेंगे ACD। ठीक है, हमें बेस की वैल्यू पता है, हम पूरे उसके परपेंडिकुलर AC की वैल्यू निकाल देंगे। फिर AC की वैल्यू की में से BC की वैल्यू को माइनस कर देंगे तो टावर की हाइट AB आ जाएगी। ठीक है, अब देखो सबसे पहले लेते हैं इन राइट ट्राइंगल BCD। ठीक है, BCD हमें क्या निकालना है, बेस निकालना है। तो रेशियो कौन सा लेंगे, tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, अब tan 45 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पता होनी चाहिए। tan 45 की वैल्यू 1। ठीक है, BC 20 मीटर, CD हमें फाइंड आउट करना, तो CD इज इक्वल टू 20 मीटर। तो CD की वैल्यू यहां से कितनी आ गई है, 20 मीटर आ गई। यहां तक क्वेश्चन क्लियर, एक पार्ट सॉल्व हुआ। सेकंड पार्ट पे चलते हैं, ट्राइंगल लेते हैं इन ट्राइंगल, और ये ट्राइंगल कैसा है, राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल ACD। ठीक, राइट ट्राइंगल या ACD। तो देखो इसमें भी हमें कौन सी डिस्टेंस निकालनी है, पूरी AC निकालनी है। तो लेते हैं tan 45 इज tan 45 नहीं, इसमें देखो कंफ्यूज नहीं होना, 45 तो ये वाले ट्राइंगल के लिए एलिवेशन है, किसमें, BCD ट्राइंगल के एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ACD ट्राइंगल, मतलब टॉप ऑफ द टावर है 60 डिग्री, तो यहां हो जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AC अपॉन CD। ठीक है, अब tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। तो √3 इज इक्वल टू AC हमें फाइंड आउट करना है, CD की वैल्यू अभी फाइंड आउट करी 20। ठीक है, अब AC की वैल्यू यहां से क्या आ गई, 20 √3 मीटर। अब AC की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, देखो अब हमें निकालनी क्या है, AB की वैल्यू, टू फाइंड AB। तो AB कैसे निकलेगा, देखो AB निकलेगा AC माइनस BC इज इक्वल टू AB। ठीक है, टोटल ये पूरी टोटल AC है, इसमें से BC माइनस कर देंगे तो AB निकल जाएगा। AC हमारे पास आया है 20 √3, जिसमें से BC हमारे पास आया है, गिवन है हमें कितना है, 20 इज इक्वल टू AB। ठीक है, अब देखो 20 कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 इज इक्वल टू AB। ठीक है, तो जो AB की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी वो कितनी आ गई, 20 √3 मीटर। तो द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, अब ये जो है AB ये क्या है, ट्रांसमिशन टावर है, तो हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर इज 20 √3 माइनस 1 मीटर। क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन भी आपको। ठीक है, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8th नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8। A statue 1.6 meter tall stands on the top of the pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree. From the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45. Find the height of the pedestal. Pedestal का मतलब क्या होता है, जिस कोई स्टैंड या फिर कुछ ऐसा बना हुआ है जिसके ऊपर मूर्ति रखी हुई है। ठीक है, यहां से कोई स्टेचू रखा हुआ है। ठीक है, से स्टेचू रखा हुआ, देखो इसका हम तो ऐसे ही लेट कर लेते हैं, यहां तक पेडिस्टल है, यहां से स्टेचू इसके ऊपर। ठीक है, अब दोनों से क्या है,
सेम पॉइंट ऑन ग्राउंड, ग्राउंड के सेम पॉइंट से दोनों पे क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर। अब हमें और क्या दे रखा है कि जो स्टैचू है उसकी हाइट कितनी है, 1.6 मीटर टॉल, ठीक है। और एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री, जो स्टैचू के टॉप में है वो है 60 डिग्री, ठीक है। और पेडेस्ट्रियल का दे रखा है 45 डिग्री। क्लियर। ये वाला जो एंगल है ये दे रखा है 45 डिग्री, ठीक है। हमें फाइंड करने हैं, देखो हम नेमिंग करते हैं ए बी सी डी, सी एंड डी। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए क्या फाइंड करना है, टू फाइंड हमें क्या करना है, बी सी, ठीक है, हाइट ऑफ द पेडेस्ट्रियल, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। देखो हमें अल्टीमेटली फाइंड करना है बीसी, तो देखो इसको कैसे करेंगे, हम लेंगे पहले इन राइट ट्राइंगल BCD, राइट ट्राइंगल लेते हैं BCD, तो देखो इसमें लेंगे तो क्या होगा, इसमें एंगल है 45 डिग्री, tan 45 इज इक्वल टू BC अपॉन में CD, tan 45 कितना था 1, तो BC अपॉन CD, तो CD इज इक्वल टू BC, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इस वाले ट्राइंगल से ये हो गया कि BC और CD की लेंथ क्या है, बिल्कुल सेम, ठीक है। अब नेक्स्ट लेंगे इन राइट ट्राइंगल ACD, अब ये वाला राइट ट्राइंगल ले लिया ACD, ठीक है। इसमें वापस से कौन सा लगाएंगे, tan लगाएंगे, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AC अपॉन में CD, ठीक है। tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू AC। अब देखो पूरा AC में क्या क्या इंक्लूड है, AB प्लस BC, देखो AC को लिख सकते हैं ना, AB प्लस BC, दोनों को ऐड कर देंगे तो AC ही आएगा, तो वही हमने किया, AB प्लस BC लिख दिया, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब देखो √3 CD इधर मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू AB, ठीक है। क्या किया, AB प्लस CD। अब ये CD कैसे लिख दिया हमने, देखो ऊपर फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट में क्या हो गया, ये वाला ट्राइंगल जब लिया तो हमारे पास क्या आया कि CD और BC इक्वल है, इसलिए हमने BC को CD लिख दिया, ठीक है। क्लियर, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और आप क्या करेंगे, हम AB की वैल्यू भी हमें गिवन है क्वेश्चन में, तो AB की वैल्यू पुट कर देंगे, तो √3 CD यहां पे प्लस में इधर भेज देते हैं, इक्वल टू माइनस CD इज इक्वल टू 1.6, ठीक है। यहां तक क्लियर होगा, कोई भी दिक्कत नहीं। BC अगर यहां से अगर हम CD कॉमन ले ले, ठीक है, तो देखो अगर CD को हम कॉमन ले ले यहां से, तो √3 माइनस 1 इज कॉमन लिया है, तो देखो CD इज इक्वल टू 1.6, तो CD इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, ठीक है। तो CD की वैल्यू यहां से क्या आ गई, 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। क्लियर है यहां पे। अब देखो इसको रेशनलाइज करेंगे, यहां पे अंडर में माइनस नहीं रहना चाहिए, तो कैसे करेंगे, जो इसका साइन अपोजिट है इससे जस्ट, ये माइनस है तो प्लस से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। तो ये देखो a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा नीचे, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, 1.6 इंटू √3 प्लस 1, ठीक है, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1.6 प्लस मल्टीप्लाई √3 प्लस 1, देखो √3 का स्क्वायर 3 और माइनस 1, ये हो जाएगा 2। यहां तक क्लियर होगा, ठीक है। अब 2 से इसको कट करेंगे, 1.6 को कितना आ जाएगा, 0.8 √3 प्लस 1 मीटर, ठीक है। ये क्या आ गई हमारे पास, CD, लेकिन हमको पता है CD और BC इक्वल है, तो CD जो आया वही लेंथ किसकी होगी, BC की। सिंस CD इज इक्वल टू BC, देयरफॉर BC इज इक्वल टू 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। तो हमें जो BC की हाइट निकालनी थी, हाइट ऑफ द पेडेस्ट्रल, वो हमने फाइंड आउट करके कितनी आई, 0.8 √3 प्लस 1 मीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द
building is 60 degree. If the tower is 50 मीटर high, find the height of the building. ठीक है, अब देखो हमें दे रखा है एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग से, हमें एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर और टॉप ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, ये टावर, कोई टावर है, ये बिल्डिंग है, इसमें देखो एंगल ऑफ एलिवेशन एक बार दे रखा है फुट ऑफ द टावर से टॉप ऑफ द बिल्डिंग, एक बार बिल्डिंग के फुट से टॉप ऑफ द टावर, ऐसा दे रखा है हमें क्वेश्चन। ठीक है, एंगल हमें दे रखे हैं कितने कितने, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। क्लियर है यहां तक? उसके बाद इनकी नेमिंग कर देते हैं, नेमिंग हो जाएगी ए बी सी एंड डी। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है कि इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, जो टावर है वो कितना है, 50 मीटर हाई है। ठीक है, टावर जो है वो है 50 मीटर हाई। उसके बाद हमें फाइंड आउट क्या करना है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट हमें फाइंड करनी है, मतलब टू फाइंड क्या करना है, ए बी क्या करना है, टू फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो अब इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए इन राइट ट्राइंगल डी सी बी, ठीक, डी सी बी ये वाला राइट ट्राइंगल लेते हैं, तो देखो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू डी सी अपॉन में सी बी। ठीक है, tan 60 इज इक्वल टू डी सी अपॉन में सी बी, तो अंडर रूट 360 की वैल्यू tan 60 अंडर रूट 3। ठीक है, डीसी या सी डी कितना दे रखा, 50 अपॉन में सी बी, फाइंड आउट करना है, ये गिवन है ही नहीं, तो सी बी इज इक्वल टू 50 अपॉन अंडर रूट 3। ठीक है, क्लियर है यहां तक? इसको इक्वेशन दे देते हैं फर्स्ट, ये सी बी आ गया। अब नेक्स्ट लेते हैं इन राइट ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, राइट ट्राइंगल लेते हैं ए बी सी। ठीक है, अब इसमें लगाते हैं हम tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन में बी सी। ठीक है, ए बी अपॉन में बी सी, अब बी सी कह लो या सी बी कह लो, एक ही चीज है क्योंकि डिस्टेंस जो है वो यही है। ठीक है, अब देखो 30 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन से हम बी सी या सी बी की वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ सी बी फ्रॉम फर्स्ट, तो देखो 1 अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन 50 अपॉन अंडर रूट 3। क्लियर यहां तक? यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखो यहां से ए बी इज इक्वल टू 50 अपॉन अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी 50 अपॉन 3 मीटर, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 3 हो गया, तो ए बी इज इक्वल टू 50 अपॉन 3। तो हमें यही तो फाइंड करनी थी हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये कितनी आ गई 50 अपॉन 3 मीटर। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग हमें फाइंड आउट करनी थी, वो हमने फाइंड आउट कर ली। क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन भी। अब जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन क्या है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर। दो पोल है इक्वल हाइट के, दोनों अपोजिट में स्टैंड कर रहे हैं ऐसे। ठीक है, दो पोल है अपोजिट साइड में, पोल को नेमिंग कर दी ए बी सी एंड डी नेमिंग कर दिया अपन ने। ठीक है, उसके बाद आगे क्वेश्चन में दे रखा है अपोजिट ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड। दोनों क्या है, आइदर साइड, एक दूसरी तरफ है एक दूसरी तरफ है, दोनों है ना अपोजिट साइड है रोड के। ठीक है, उसके आगे क्वेश्चन है विच इज 80 मीटर वाइड फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम। ठीक है, जो रोड है वो कितनी है, 80 मीटर वाइड है, दोनों जो है रोड के कोने कोने पे है, और जो रोड है वो 80 मीटर वाइड है। आगे क्वेश्चन में हमें दे रखा है ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। एक पॉइंट है रोड पे, ठीक है, रोड पे ही कोई पॉइंट है, ठीक है, ये कोई पॉइंट है रोड पे, उससे जो है दोनों पोल पे एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। ठीक है, ऐसे एक एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री का, एक एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में, फाइंड द हाइट respectively find the height of the pole and the distance of the pole from the point। ठीक है,
इस पॉइंट से पोल की डिस्टेंस भी फाइंड आउट करनी है और हाइट ऑफ द पोल भी फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है। ये पॉइंट मान लेते हैं हम, ये पॉइंट है O। क्लियर हो गया होगा यहां से, ठीक है। अब देखो फिगर के हिसाब से क्या है, फिगर के हिसाब से हमें ये 80 गिवन है टोटल, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि OB प्लस OD इज इक्वल टू 80 मीटर, ठीक है। ऐसे ही तो गिवन है पूरी इस रोड की लेंथ जो है, जो टोटल इस लेंथ की रोड की ब्रेथ जो है वो गिवन है 80 मीटर। तो देखो OB और OD को ऐड कर देंगे तो 80। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, हमें या तो दोनों की हाइट तो पोल की सेम है, तो या तो AB या CD निकालना है, और हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है कि O पॉइंट कहां पे है। क्लियर यहां तक, ठीक है। तो देखो अब सबसे पहले ट्राइंगल लेते हैं। कौन सा ट्राइंगल लेंगे, CDO, इन ट्राइंगल CDO, ठीक है। इन राइट ट्राइंगल CDO ट्राइंगल लेंगे तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू CD अपॉन में OD, ठीक है। CD अपॉन में OD, तो देखो 30 डिग्री 1/√3 इज इक्वल टू CD अपॉन OD। क्लियर है यहां से, तो यहां से CD की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, CD इज इक्वल टू OB अपॉन √3, इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है यहां से। अब दूसरा ट्राइंगल लेंगे, इन राइट ट्राइंगल ABO। अब राइट ट्राइंगल ले लिया ABO, क्लियर, ये राइट ट्राइंगल लिया, तो यहां पे tan 60 हो जाएगा AB अपॉन में BO, AB अपॉन BO या OB, ठीक है, AB अपॉन BO। अब tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 इज इक्वल टू AB अपॉन BO, या OB लिख लो, ठीक है। तो देखो यहां से अगर ये OB हम यहां से निकालना चाहिए इस इक्वेशन से, तो OB क्या हो सकता है, 80 माइनस OD। OB क्या हो सकता है, 80 माइनस OD। अगर 80 जो टोटल लेंथ है उसमें से अगर हम OD को माइनस कर दें तो OB निकल जाएगा, तो हम OB की जगह ये लिख सकते हैं कि 80 माइनस OD। क्लियर, ये स्टेप ये अपन ने क्यों लिखी है ये चीज, ठीक है। यहां तक समझ में आ गई होगी। और हमें पता है, हमें क्या पता है कि AB की जो हाइट है और वही हाइट किसकी, CD की हाइट है। दोनों टावर जो है इक्वल लेंथ के है, ये गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। वही चीज हमने रखी है। देखो पहली इक्वेशन से क्या आया था, पहली इक्वेशन से CD आया था, और यहां से हम क्या निकाल लेते हैं, देखो AB इज इक्वल टू 80 माइनस OD √3। ये एक स्टेप है, AB इज इक्वल टू CD। देखो तो मतलब क्यों इक्वल है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों टावर की जो हाइट है वो सेम है, तो मतलब AB और CD इक्वल होना चाहिए। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, CD इज इक्वल टू AB है 80 माइनस OD √3, ठीक है। √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा तो 80 माइनस OD मल्टीप्लाई बाय 3, और यहां पे भी OD है, ठीक है। तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे 3 का तो 3 OD, ठीक है। ये माइनस में उधर जाके प्लस में, तो देखो OD प्लस 3 OD इज इक्वल टू 240, तो 4 OD इज इक्वल टू 240। तो ये देखो 60 आ जाएगा OD, OD की लेंथ कितनी होगी, 60 मीटर। ये समझ में आ गया, ठीक है। OD की लेंथ यहां से आ गई, कितनी आ गई अपने पास, OD की लेंथ यहां से 60 मीटर। तो OD की लेंथ आ गई तो OB की निकाल सकते हैं, 80 में से 60 माइनस कर देंगे तो 20। तो हमें जब पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी थी दोनों पोल की, OB निकाल दिया हमने 20, OD निकाल दिया 60। ये क्लियर हो गया होगा। आगे हमसे क्या पूछा था कि पोल की हाइट कितनी है। अब हमें निकालना है या तो AB निकाल दो और CD निकाल दो, दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो देखो OD की वैल्यू पुट कर देते हैं यहां पे AB, तो AB इज इक्वल टू 80 माइनस 60 √3, तो ये जाएगा 20 √3। तो जो पोल की हाइट है, ठीक है, वो कितनी है, 20 √3, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में द हाइट ऑफ द पोल, ठीक है, तो AB और CD आ गया 20 √3, एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ द पोल फ्रॉम द पॉइंट इज OB इज इक्वल टू 20 मीटर एंड OD इज इक्वल टू 60 मीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया, क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है हमको, 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको,
A 7-meter tower stand vertically on a bank of a canal from a point on the other bank directly opposite the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree from the another point 20 meter away from the point on the line joining this point to the foot of the tower. The angle of elevation the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. कैनल की width फाइंड आउट करनी है हमें और क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ द टावर हमें फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो देखो एक टावर है, ठीक है, इस टावर से कोई पॉइंट है ये, ठीक है, और इसी यहीं से ही एक दूसरा अनदर पॉइंट है यहाँ पे, इनको ज्वाइन कर दिया. ठीक है, अब इनको हम नेमिंग कर देते हैं ए बी सी एंड डी. ठीक है, हमें फिर गिवन है कि एंगल ऑफ एलिवेशन 30 to 60 डिग्री हो जाता है. ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल कितने करते हैं 20 मीटर. ठीक है, क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें हाइट ऑफ द टावर फाइंड आउट करनी है. ठीक है, उसके अलावा हमें क्या फाइंड आउट करना है कि जो रिवर है उसकी विड्थ क्या है, मतलब ये जो कैनल है, रिवर सॉरी कैनल, उसकी विड्थ क्या है, तो उसकी विड्थ ये हो जाएगी. ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि अपोजिट साइड कोई पॉइंट है. ठीक है, अपोजिट साइड ये पॉइंट है कैनल के, दूसरी तरफ ये पॉइंट है. ठीक है, उसकी जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30, उसके बाद इस तरफ आ रहे हैं कैनल के, तो पॉइंट एक ये पॉइंट है. ठीक है, 20 मीटर जब चल के आ रहा है, तो जो कैनल की विड्थ होगी वो कितनी हो जाएगी, बीसी हो जाएगी. क्लियर यहां से. तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. देखो, तो इन राइट ट्राइंगल, ठीक है, सबसे पहले राइट ट्राइंगल लेते हैं ए बी डी. ठीक है, राइट ट्राइंगल लिया ए बी डी. ठीक है, तो देखो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी. ठीक है, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन में बी डी. अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, तो 1/√3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी. अब बी डी की जगह ये लिख सकते हैं BC प्लस सी डी. ठीक है, BC प्लस सी डी, तो BC प्लस सी डी. ठीक है, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/√3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन BC, और CD की जगह CD की वैल्यू पुट कर दी 20. ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा. यहां से AB की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो AB इज इक्वल टू BC प्लस 20 अपॉन √3. ठीक है, यहां तक हो गया वो क्लियर. ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट. ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन निकाल. अब नेक्स्ट ऐसी राइट ट्राइंगल लेंगे. इन राइट ट्राइंगल ABC. ठीक है, अब ABC राइट ट्राइंगल लेंगे, इसमें tan वाला रेशियो लगाएंगे. tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन में BC. क्लियर है यहां तक. ठीक है, अब tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, तो √3 इज इक्वल टू AB अपॉन BC. ठीक है, अब यहां से AB की वैल्यू निकालेंगे तो AB इज इक्वल टू BC √3. ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड. क्लियर है यहां तक. अब देखो दोनों जो वैल्यू किस किस की आई है, AB की. अब दोनों वैल्यू A की साइड की है, मतलब A की लेंथ है दोनों, तो दोनों सेम होगी. तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन से हम ये कह सकते हैं कि BC/√3 इज इक्वल टू BC प्लस 20 अपॉन √3. √3 इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 3BC इज इक्वल टू BC प्लस 20. ठीक है, BC इधर आएगा तो 3BC माइनस BC इज इक्वल टू 20. 2BC इज इक्वल टू 20, तो BC कितना आ गया 10. ठीक है, 10 मीटर. BC कितना आ गया, ये आ गया 10 मीटर. मतलब जो रिवर है उसकी विड्थ कितनी आ गई 10 मीटर. ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है कि जो टावर है इसकी हाइट कितनी है. तो ठीक है, अब देखो ये भी एक रिलेशन है, इसमें हम BC की वैल्यू पुट कर देंगे तो AB की वैल्यू आ जाएगी. तो पुटिंग वैल्यू ऑफ BC इन इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे तो AB इज इक्वल टू tan√3 मीटर. तो टावर की हाइट कितनी आ गई tan√3. तो यही दो जो चीजें हमें निकालनी थी. हाइट ऑफ द टावर इज tan√3 मीटर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल इज 10 मीटर. क्लियर है यहां तक, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12. देखो 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है.
12th क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, क्या कह रहा है हमको कि फ्रॉम अ टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, देखो एक ये हमने 7 मीटर हाई बिल्डिंग बनाई जिसको नेमिंग दे दी ए बी। ठीक है, अब इस 7 मीटर हाई बिल्डिंग से क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ अ केबल टावर, एक केबल टावर के क्या टॉप से, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, इस बिल्डिंग का, तो देखो इस बिल्डिंग से टॉप ऑफ द टावर, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है 60 डिग्री। क्लियर यहां से। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, और अब इट्स फुट मतलब जो केबल टावर है ना, इसी की बात हो रही, इसी के फुट पे इस बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा, वो हमें दे रखा है कितना, वो हमें दे रखा है 45 डिग्री। कितना दे रखा है 45 डिग्री। क्लियर है यहां तक, ये चीज समझ में आ गई होगी, डी एंड ई। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें फाइंड आउट क्या करना है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। जो टावर है उसकी हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जो टावर है उसकी हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। अब इसमें से टावर कौन सा है, टावर है ये ईसी। ठीक है, तो हमें ईसी की हाइट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें गिवन क्या है कि ये जो बिल्डिंग है इसकी हाइट कितनी है 7 मीटर। ठीक है, अब आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। समझ में आ गया होगा पहले क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम देखो ऐसे लिख सकते हैं कि EC इज इक्वल टू ED प्लस DC। ठीक, जो टोटल टावर की हाइट है उसमें ED और DC दोनों इंक्लूड है। ठीक है, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक, उसके अलावा हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि AB इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू 7 मीटर। AB है और जो CD है वो दोनों सेम है, देखो सेम है। ठीक है, दोनों, तो इसलिए दोनों की हाइट कितनी हो जाएगी 7 मीटर, ये यहां से हम कह सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि BC जो है वो AD के इक्वल होगा, ये और ये साइड दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, ये भी इक्वल कर दिया। क्लियर हो गया। यहां से हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड करना है टू फाइंड EC हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, हम नेक्स्ट हम लेते हैं राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल ABC राइट ट्राइंगल लेते हैं। ठीक है, अब ABC राइट ट्राइंगल लिया तो देखो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री, ये अल्टरनेट एंगल बनेगा तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, अब लेंगे tan 45 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू AB अपॉन में BC। ठीक है, अब tan 45 कितना होता है 1, तो 1 इज इक्वल टू AB की वैल्यू 7 अपॉन BC, तो BC की वैल्यू कितनी आ गई 7 मीटर। ठीक है, मतलब ये BC दे रखा है, ये भी कितना है 7 मीटर। क्लियर, मतलब ये जो बन रहा है ये क्या है, एक स्क्वायर है, सारी साइड्स की इक्वल है। क्लियर हो गया होगा यहां से। ठीक है, BC और AD भी इक्वल है, तो ये जो AD है वो भी कितना हो गया 7 मीटर। क्लियर है यहां तक। ठीक है, अब राइट ट्राइंगल लेंगे ADE, इन राइट ट्राइंगल ADE। ठीक, राइट ट्राइंगल लिया ADE। ठीक है, अब tan 60 डिग्री इज इक्वल टू DE अपॉन AD। ठीक है, अब tan 60 कितना आता है √3, √3 इज इक्वल टू DE अपॉन AD। AD जो है वो BC के इक्वल है, कितनी आई थी वैल्यू 7, तो DE इज इक्वल टू 7 √3 मीटर, तो DE की वैल्यू कितनी आ गई 7 √3 मीटर। ठीक है, और हमने देखा था फाइंड करना है EC किस किस को मिलके बना हुआ है ED, उसको DE भी कह सकते हैं, तो DE प्लस DC, और DC किसके इक्वल है AB के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं इसको क्या कह सकते हैं कि 7 + 7 √3 जो है वो किसकी वैल्यू है EC की वैल्यू है। क्लियर है, यहां से 7 कॉमन लेंगे तो 1 + √3 जो है मीटर, वो टोटल हाइट ऑफ द टावर EC आ गया था। ठीक है, तो यही हमें फाइंड आउट करना था, हाइट ऑफ द टावर, वो हमने फाइंड आउट कर दिया। कितना है 7, 1 + √3 मीटर। क्लियर हो गया होगा यहां तक आपको।
ठीक है, 12th क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 13th क्वेश्चन, उस पे चलते हैं। देखो अब 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 13th क्वेश्चन है अपना, क्या है, as observed from the top of a 70-meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 and 45 degree respectively. If one ship is exactly behind the other one on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. टू शिप्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। एक लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस बना दिया, ठीक है, जिसकी सी लेवल से हाइट है 75 मीटर, ये भी हमने बना दिया, ठीक है। दोनों सेम साइड पे एक शिप है, ठीक है, एक शिप यहाँ पे, एक शिप यहाँ पे, ग्राउंड लेवल से दोनों को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है यहाँ से, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए, ठीक। एंगल ऑफ डिप्रेशन एक 30 डिग्री दे रखा है, उसके बाद एक हमें दे रखा है 45 डिग्री, क्लियर। उसके बाद हमसे पूछ रहा है कि मार्किंग कर दो सबसे पहले ए बी सी डी। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन ये कि डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, मतलब ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है। टू फाइंड क्या करना है हमें, सी डी, हमें क्या फाइंड आउट करना है, सी डी फाइंड करना है। क्लियर हो गया होगा यहां तक पिक्चर क्या है, ठीक है। अब देखो ये जेड सी शेप बन जाती है, ठीक है, इसलिए ऑल्टरनेट एंगल हो जाते हैं, ये यहां से हॉरिजॉन्टल लेवल से ऑल्टरनेट एंगल हो जाते हैं, इसलिए ये भी 30 डिग्री हो जाएगा और ये सेम ऐसे 45 डिग्री हो जाएगा। क्लियर, यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक। अब हम लेते हैं इन राइट ट्राइंगल ए बी सी। राइट ट्राइंगल लिया हमने, कौन सा राइट ट्राइंगल लिया, ए बी सी, ठीक है। इसमें हम लगाते हैं tan 45 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। tan 45 कितना होता है 1 इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू 75 अपॉन बी सी, तो बी सी की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 75 मीटर, मतलब ये जो लेंथ है कितनी आ गई 75 मीटर, ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। अब ऐसे ही नेक्स्ट लेते हैं इन राइट ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, ये राइट ट्राइंगल ये पूरा बड़ा वाला ले लिया ए बी डी, ठीक है। इसमें लगाएंगे रेशियो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन में बी डी, ठीक है। अब tan 30 डिग्री होता है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू ए बी 75, ठीक है, और बी डी हमें नहीं पता, हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहां से बी डी कितना आ जाएगा, बी डी इज इक्वल टू 75 √3 मीटर, बी डी कितना आ गया 75 √3 मीटर, क्लियर है। यहां से हमें फाइंड आउट क्या करना है, सी डी। अब देखो हमारे पास टोटल बीडी की वैल्यू आ गई, हमारे पास बीसी की वैल्यू आ गई। अब टोटल बीडी की वैल्यू में से बीसी की वैल्यू को अगर हम माइनस कर दें तो सीडी की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो टू फाइंड सीडी इज इक्वल टू बीडी माइनस बीसी, ठीक है। बीडी की वैल्यू है 75 √3 माइनस 75, ठीक है, तो 75 √3 माइनस 1 मीटर। तो 75 √3 माइनस 1 जो है वो क्या है, सीडी की जो लेंथ है वो है, वही हमें फाइंड आउट करनी थी। तो हमने वो फाइंड, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स वही सीडी है, वो हमको फाइंड करना था, वो हमने फाइंड कर दिया। कितना आया 75 √3 माइनस 1 मीटर। क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन भी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1.2 मीटर टॉल गर्ल spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at the height of 88.2 meter from the ground level. The angle of elevation of the balloon from the eye of the girl is at any instant is 60 degree. ठीक, मान लो ये कोई गर्ल है, ठीक है, ये बलून फ्लाई कर रही है, कुछ इंस्टेंट पे ये बलून जो है, ठीक है, ये यहाँ पे फ्लाई कर रहा था, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में दे रखा है आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है, वो कितना रिड्यूस हो गया, वो रिड्यूस होके हो गया कितना 30 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया 30 डिग्री, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में हमें बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। हमें जो बलून यहाँ पे था, इस से यहां से लेके यहाँ की डिस्टेंस फाइंड करनी है। हम देखो इसको नेमिंग कर देते हैं ए सी डी, ठीक है, ई एंड बी, ठीक है। तो हमें टू फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है डी।
ये डिस्टेंस ट्रेवल बाय बलून। क्लियर? यहां से हाइट दे रखी है टोटल हमें कितनी, 88.2 मीटर। ठीक है, टोटल हाइट। लेकिन हमें जो हाइट चाहिए वो कहां से चाहिए, जो आई पीस है उस गर्ल का वहां से चाहिए। तो आई पीस जो है उस लड़की की हाइट माइनस करनी पड़ेगी 1.2 मीटर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा इसमें से 1.2, 87 मीटर। मतलब ये जो बीई की लेंथ है ये कितनी है, 87 मीटर। क्लियर? यहां से जो इसकी लेंथ है वही, क्योंकि बलून तो सेम हाइट पे फ्लाई कर रहा है, उड़ रहा है, तो ये 87 मीटर। यहां तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो क्वेश्चन करते हैं, ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल, ठीक है, BEC, राइट ट्राइंगल लिया, कौन सा लिया, BEC। ठीक है, अब एंगल कितना है इसमें, 30 डिग्री, इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू BE अपॉन, ठीक है, क्या लिया, BE अपॉन में CE। ठीक, अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। ठीक है, BE की वैल्यू 87 एंड CE की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो CE इज इक्वल टू 87/√3 मीटर। तो CE जो है उसकी लेंथ निकाल दी 87/√3 मीटर। यहां तक क्लियर हो गया होगा। ऐसे राइट ट्राइंगल लेते हैं, इन राइट ट्राइंगल ADE, ठीक है, राइट ट्राइंगल ADE tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AD अपॉन में BC। ठीक, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AD अपॉन में CD या DC। ठीक है, अब 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3 इज इक्वल टू AD। अब लेंथ सेम है, जो बलून है वो फ्लाई कर रहा है जितनी ऊंचाई का हाइट पे वो सेम है, तो 87 अपॉन DC, तो DC इज इक्वल टू 87 अपॉन √3। ठीक है, तो DC कितना आ गया अपना, 87/√3। तो देखो इसको √3 अपॉन √3 करेंगे तो 87 अपॉन 3 इंटू √3। ठीक है, अब देखो 3 2 6, 3 3 9, 29/√3 मीटर। तो DC की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 29/√3 मीटर। ठीक है, हमें डिस्टेंस ट्रेवल बाय बलून मतलब हमें DE फाइंड करना है। अगर हम CE टोटल में से DE इज इक्वल टू टोटल CE माइनस DC, CE कितना आया अपना 87/√3 माइनस 29/√3। ठीक है, अब 87 में से 29/√3 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 58/√3। तो जो डिस्टेंस है ट्रेवल बाय बलून वो कितनी आ गई, 58/√3 मीटर। वही हमें फाइंड आउट करनी थी, वो हमने फाइंड आउट कर दी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, वो देखो क्वेश्चन नंबर 15 है, अ स्ट्रेट हाईवे लेड टू द फुट ऑफ द टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व a car at an angle of depression of 30 degree which is approaching at the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. ठीक है, क्या कह रहा है कि कोई एक आदमी है जो टॉप ऑफ द टावर पे खड़ा हुआ है। मान लो ये टावर है, इसके टॉप पे कोई आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है, कोई मैन स्टैंड कर रहा है। ठीक है, उससे कार मूव कर रही है। ठीक है, पहले तो वो कार जो थी वो मूव कर रही थी। ठीक है, उस टाइम एंगल ऑफ डिप्रेशन बना कितना, 30 डिग्री का। ठीक है, फिर 6 सेकंड के बाद वो कार टुवर्ड्स द टावर आई और फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना, 60 डिग्री। क्लियर? उसके बाद वो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। अगर फुट ऑफ द टावर पे आना है तो कितना टाइम वो कार लेगी। ठीक है, टाइम टेकन बाय द कार ये हमसे पूछ रहा है। क्लियर? तो देखो इसको नेमिंग करते हैं A, B, C एंड D। क्लियर है यहां से? ठीक है, अब देखो ट्राइंगल लेते हैं, इन राइट ट्राइंगल ABC। राइट ट्राइंगल लिया अपन ने कौन सा, ABC। ठीक है, अब हमें देखो यहां पे क्या कैसे अप्रोच रखनी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो देखो। तो यहां हम देखो ये वापस से वही वाला कंसेप्ट, जो एंगल है वो सेम होंगे, तो ये हो जाएगा वापस 60 डिग्री, ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो इस ट्राइंगल में रहता है tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BC। ठीक है, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BC। tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू AB अपॉन BC। क्लियर है यहां से? तो देयरफॉर AB इज इक्वल टू
√3BC, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब ऐसे राइट ट्राइंगल लेंगे, इन राइट ट्राइंगल ABD, नेक्स्ट जो एक और राइट ट्राइंगल है बिग वाला वो ले लिया ABD। ठीक है, यहाँ पे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BD, इज इक्वल टू AB अपॉन BD। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू AB अपॉन BD। क्लियर है यहां से? तो AB, यहां से AB की वैल्यू आ जाएगी, AB इज इक्वल टू BD अपॉन √3। ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से दोनों जो वैल्यू निकली किसकी निकली, AB की निकलेगा, तो कंपेयर करेंगे AB की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से AB की वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो √3BC इज इक्वल टू BD अपॉन √3। ठीक है, तो हम √3 को यहां भेजेंगे तो 3BC इज इक्वल टू BD। ठीक है, तो 3BC इज इक्वल टू, देखो BD क्या है, टोटल डिस्टेंस है। ठीक है, तो टोटल को हम ये लिख सकते हैं BC प्लस CD। देखो ये पूरी डिस्टेंस है, इसमें देखो दो पार्ट है, दो पार्ट में लिख दिया इसको। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं कि 3BC माइनस BC इज इक्वल टू CD। ये प्लस में था, इधर जाके माइनस में, तो 2BC इज इक्वल टू CD। ठीक है, क्लियर है यहां तक? और हम क्या लिख सकते हैं कि BC इज इक्वल टू CD अपॉन 2। ठीक है, जो CD की BC जो है वो CD की जितनी डिस्टेंस है उससे कितना है, हाफ है, आधा है। ठीक है, अगर डिस्टेंस आधी है तो जो कार ने 6 सेकंड का टाइम लिया यहां से यहां तक आने में, ठीक है, तो टाइम भी कैसा लगेगा, हाफ लगेगा। डिस्टेंस हाफ है तो टाइम भी हाफ लगेगा। तो हमसे क्या पूछा था, हमसे यही तो पूछा था कि कितना टाइम लेगी वो फुट ऑफ द टावर पे पहुंचने में, यहां से। ठीक है, C से B पे पहुंचने में कितना टाइम लेगी। अब हमें क्लियरली गिवन है D से C पे जाने में 6 सेकंड लग रहे हैं। और जो डिस्टेंस हमने वो निकाला, एक हमने रिलेशन निकाला कि जो BC जो है, BC, ठीक है, ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो डिस्टेंस है वो CD की कैसी है, हाफ है। ठीक है, डिस्टेंस हाफ है तो टाइम जो लग रहा था वो भी उसका हाफ लगेगा। तो टाइम हमें पता है कि गिवन है, ये वाला टाइम था 6 सेकंड। ठीक है, यहां से यहां तक आने में 6 सेकंड का टाइम लग रहा था, तो इसका हाफ टाइम लगेगा। तो 6/2 यहां से यहां आने में कितने लगेंगे, 3 सेकंड का टाइम लगेगा। क्वेश्चन में यही पूछा था, टाइम ट्रेवल बाय द कार, ठीक है, टू रीच द फुट ऑफ द टावर। तो टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द पॉइंट बी कह लो। ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा, 3 सेकंड। क्लियर हो गया होगा ये कंसेप्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। 16th क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखो। क्वेश्चन नंबर 16 है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ द सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ 4 एंड क्वेश्चन वापस रिपीट करता हूं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। ठीक है, अब टावर के बेस से 2 पॉइंट है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। ठीक है, ठीक है, और दोनों का बेस से डिस्टेंस क्या है, एक का है 4 मीटर एंड नेक्स्ट का है 9 मीटर। क्लियर? उसके बाद दे रखा है, इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, सेम है, और जो एंगल्स बन रहे हैं इन दोनों लाइंस, दोनों पॉइंट पे, वो कैसे एंगल बन रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। हमें प्रूव करना है, टू प्रूव हाइट जो है टावर की वो कितनी है, 6 मीटर। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, अब हमें दे रखा है कि ये और जो ये एंगल है ये कैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या है। मतलब दोनों एंगल का जो सम है वो कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, अगर इस एंगल को एक्स सेलेक्ट कर ले तो ये वाला एंगल हो जाएगा 90 - x। ठीक है, अब देखो इसको नेमिंग कर देते A, B, C एंड D। क्लियर यहां तक? ठीक है, तो हमें एज क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि जो AB है वो 6 सेंटीमीटर। तो हम प्रूव करते हैं इन राइट ट्राइंगल। हम राइट ट्राइंगल लेंगे सबसे पहले ABC। ABC क्या लिया, राइट ट्राइंगल लिया। तो tan x इज इक्वल टू, ये x एंगल है तो tan x इज इक्वल टू AB अपॉन में BC। क्लियर? यहां से tan x इज इक्वल टू AB अपॉन में BC। तो BC इज इक्वल टू A। अब देखो यहां से BC की वैल्यू हमें पता है, तो tan x
इज इक्वल टू ए बी अपॉन में BC की वैल्यू 4। क्लियर है यहां से? तो यहां से ए बी अपन लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू 4 tan x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है यहां से? ऐसे नेक्स्ट ट्राइंगल लेंगे, कौन सा? राइट ट्राइंगल नेक्स्ट लेंगे ABD। राइट ट्राइंगल कौन सा लिया? ABD। यहां पे लेंगे tan 90 माइनस x, ठीक है। अब tan 90 माइनस x इज इक्वल टू AB अपॉन BD। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है कि tan 90 माइनस x या tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा, ठीक है, या फिर cot x हो जाएगा, ठीक है। क्यों? देखो कि जो थीटा की वैल्यू यहां रखेंगे ना, ठीक है, 90 में से वो माइनस करेंगे, ठीक है, तो वो cot x में भी सेम वैल्यू आएगी। अब जैसे देखो tan 90 माइनस 30, ठीक है, कितना है? tan 60, और यहां से cot x मतलब cot 30। अब जो cot 30 और tan 60 की वैल्यू होती है कैसी होती है? सेम होती है, सेम होती है, इसीलिए ऐसे लिख सकते हैं अपन। तो cot x इज इक्वल टू AB अपॉन BD। क्लियर यहां से? अब देखो यहां से BD की डिस्टेंस हमें दे रखी है 9, तो cot x इज इक्वल टू AB अपॉन 9। क्लियर यहां से? तो AB इज इक्वल टू 9 cot x, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। दो इक्वेशन बन गई। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों इक्वेशन को। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कौन सी? ये वाली इक्वेशन फर्स्ट है, ये वाली इक्वेशन सेकंड है, दोनों को आपस में क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखो AB इंटू AB इज इक्वल टू 4 tan x इंटू 9 cot x, ठीक है, 4 tan x इंटू 9 cot x। तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4 tan x इंटू 9। अब कोट को लिख सकते हैं 1 अपॉन 10, ठीक है। कोट क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है, किसका? tan का। तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन tan x। साइड में लिख सकते हैं सिंस cot x इज इक्वल टू 1 अपॉन tan x, ठीक है। अब देखो tan से tan कट हो गया, ठीक है। 9 4 जा 36, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 36, ठीक है। अब तो फिर AB की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 6, अंडर रूट लेंगे स्क्वायर हटाने के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस 6। अब देखो या तो प्लस वैल्यू हो सकती है या माइनस हो सकती है, लेकिन हाइट कभी भी नेगेटिव हो सकती नहीं हो सकती। तो प्लस वैल्यू आएगी, तो इसकी हाइट कितनी आ जाएगी? 6 मीटर। हमें यही तो प्रूव करना था कि हाइट कितनी है? 6 मीटर। वो हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो वही हमें प्रूव करना था, वो हमने प्रूव कर दिया। तो क्वेश्चन ये वाला भी क्लियर हो गया। तो जो इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस थे मैक्सिमम एग्जांपल और सारे क्वेश्चन हमने क्लियर करे ढंग से, ठीक है। तो वीडियो को ढंग से देखना, प्रैक्टिस करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कोई भी नए विजिट करे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो के लिए चैनल को कीप वॉचिंग, लाइक द चैनल। थैंक यू।